नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज हम एक पॉजिटिव वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा वीडियो जो अहमदाबाद हादसे के बाद मेरे और आपके समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी जानकारी के लिए ज़रूरी है, हमारी जागरूकता के लिए ज़रूरी है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस अहमदाबाद के हादसे के बाद क्या विमानों में यात्रा करना सुरक्षित रह गया है? क्या रेलें ज़्यादा सुरक्षित हैं या विमान रेलवे के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित हैं? इसके साथ साथ हम शुरुआती जो जांचें हैं, जो चीज़ें हैं, अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा आखिर क्यों हुआ होगा, क्योंकि अब थोड़ी तस्वीर साफ होने लगी है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि इस तरह के हादसों के बाद हमारा जो पूरा देश है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम सबके मानस पे जो असर पड़ा है, हमारे परिवारों पे, हमारे घर के बड़ों पे जो असर पड़ा है, उन्होंने सोचने के पैटर्न में कैसा बदलाव किया है, वो किस तरह से नए तरीके से अब सोचने लग गए हैं। वो सोच सही है या गलत है, इस पे भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मामला अहमदाबाद से बाहर पूरे देश में हम सब के बीच में चर्चा का विषय है और कुछ नई चिंताएं इसने हमारे सामने खड़ी की हैं। पहले तो अब आपको पता चली गया है कि अपडेट क्या है कि जो आखिरी शब्द थे पायलट के, उसका कहना यही था कि विमान जो है वो ताकत ही नहीं आ रही है, थ्रस्ट ही नहीं आ रहा है, उसको हम उठा ही नहीं पा रहे हैं, उसमें दम ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, वो ऊपर जा ही नहीं रहा है। ये 3-4 शब्द उसने कहे, नो पावर, नो थ्रस्ट, और बार बार मेडे 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 उसने 3 बार कहा, ताकि मतलब ये इमरजेंसी है, ये उसने एटीसी को बताया। यानी आप अगर स्कूटी देखो तो जितनी भी रेस दो वो आगे नहीं बढ़ रही है। अगर आप गाड़ी देखो तो आप रेस पे रेस दिए जा रहे हो और वो खिसकने को तैयार नहीं है, चढ़ाई नहीं चल रही है। और स्कूटी और सड़क पे तो आप ब्रेक लगा के खड़े हो सकते हो, वो हवाई जहाज में है और वहाँ हवाई जहाज में वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, लाचार है। उसके पास एक ही रास्ता है, विमान को ऊपर लेके जाए, लेकिन विमान जो है वो उसके ऊपर इंजन का जोर ही नहीं लग रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, विमान नीचे आ रहा है। यानी इंजन जो है उसको ताकत ही नहीं दे रहा है। ये हुआ था। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग बातें बता रहे हैं, बहुत सारे अनुमान लग रहे हैं। आप सुन चुके होंगे ज़्यादातर कि उसके इंजन के अंदर ताकत शायद इसलिए नहीं थी कि जब शुरू में विमान उड़ने वाला होता है तो एक शीट आती है पूरी की पूरी, कहाँ से? हवाई अड्डे से आती है। जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ होता है वो पूरी की पूरी इनको रिपोर्ट देता है कि भाई हमारा इतना लगेज का वजन है, इसके अंदर इतना ये है, 1.25 लाख लीटर के करीब उसमें तेल था, ईंधन था, उसका भी वजन होता है। तो ये सारी जानकारियाँ विमान को पायलट बताता है, उसमें फीड करनी पड़ती है। अब वो पहले वाले ज़माने चले गए, अब सारी चीज़ें बहुत ऑटोमेटेड हैं, ताकि विमान उसी हिसाब से ताकत लगाएगा, उसी हिसाब से ईंधन खर्च करेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डेटा शायद गलत हो गया, मिसकैलकुलेशन हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि लगेज ठीक से नहीं रखे गए थे। और एक सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो बार बार लोगों के दिमाग में आ रही है, वो ये आ रही है कि जो टोंटी होती है ना, मतलब आप समझिए कि जो मोटरसाइकिल के अंदर होती है, जब फ्यूल टैंक से बाहर निकले तो पहले पुराने ज़माने में स्कूटर में भी होती थी, एक ऐसे टूटी लगी होती थी, उसको घुमा देंगे अगर आप, वॉल्व होता था एक, तो वो तभी तेल नीचे आएगा। मोटरसाइकिल में अभी भी होती है। तो ऐसा लोगों को लग रहा है वो बंद तो नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अडानी जी के हिस्से के काम है। लेकिन आज हम इस लापरवाही से भी अगर बड़ी दुर्घटना हुई है तो आज ये तो सोचने का बनता है, दिमाग में आता है, सबके आता है कि भाई हवाई जहाज जो है वो चलना अब सेफ है कि नहीं है। मेरी पत्नी ने भी कहा कि बेटा मेरा जो है अब वो जाएगा बाहर पढ़ने तो उसको हवाई जहाज से नहीं भेजेंगे, अब तो ट्रेन से ही जाएगा भैया। तो मुझे कौंधा कि इस सवाल के उत्तर ढूंढने चाहिए। क्या वाकई एक दुर्घटना के बाद जो हम सोच रहे हैं, इससे हमें ये फैसले बदल देने चाहिए, इतने बड़े फैसले लेने चाहिए कि हम हवाई जहाज से ना जाएं?
तो जब डेटा पे आप काम करते हो तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं, और ये रेल के और हवाई जहाज के बीच में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किस तरह के संकट हैं, उसको हमको समझाती हैं कि कौन सा ज़्यादा सेफ है, कौन सा नहीं है। अब अगर आप डेटा को दोनों के मिलाओ, कैसे मिलाओगे? क्योंकि अगर आप कहोगे इतने लाख यात्रियों पे इतनी दुर्घटना होती हैं, तो आप न्याय नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि रेलवे में यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो एक ट्रेन में दुर्घटना होने पे ज़्यादा यात्री मारे जाते हैं या ज़्यादा यात्री प्रभावित होते हैं। तो क्या करोगे आप? आपको अगर तुलना करनी है तो आप ऐसे करोगे कि एक रेलगाड़ी जो है, एक सिंगल रेलगाड़ी और एक सिंगल हवाई जहाज, इसके बीच की अगर आप तुलना करोगे तो आपके सामने एक तस्वीर सामने आएगी कि भैया हाँ, इतनी रेलगाड़ी चलती हैं, रेलगाड़ी की इतने ट्रेन चली, इतने फेरे लगे, और हवाई जहाज के इतने फेरे लगे। फेरा मतलब आधा फेरा, फेरे का मतलब होता है जाना आना दोनों, केवल जाना। तो जो ट्रिप थी उसमें से किस में ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, ये अगर आप निकाले कैलकुलेशन। अब अगर एक यात्री 1000 बार यात्रा करता है मान लीजिए, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि 1000 बार में ज़्यादा जान जाने का खतरा कहाँ पे है। 1 लाख यात्रा, अगर 1 लाख यात्राएं अगर वो करेगा रेलवे की, तो उसमें 12 दुर्घटना होने के चांसेस हैं, यानी 99.88% यात्राएं ही रेलवे में सुरक्षित हैं। जबकि हवाई जहाज जो है वो आधी घटनाएं ही, 1 लाख यात्राओं के अंदर आधी घटना होगी, यानी 99,995%, 99.995% सेफ है। आप चाहें तो इसको 1000 को 1 लाख कर दें तो भी आंकड़ा वही आने वाला है, थोड़ा बहुत 1 दशमलव आपको इधर से उधर करना पड़ेगा। तो अगर ये देखें तो 14 गुना ज़्यादा, 24 गुना ज़्यादा रेल में यात्रा करने वाले 24 लोग मरते हैं, तो हवाई जहाज में यात्रा करने वाला 1 आदमी मरता है। और ये आंकड़ा टोटल मौतों का नहीं है, क्योंकि रेल में बहुत ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं। ये यात्रा है प्रति ट्रिप की मौत का हिसाब निकाल के। तो 24 लोग के मुकाबले हवाई जहाज में 1 आदमी मर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें, हवाई जहाज में जो है 1 लाख यात्राओं में आधी घटना होती है। इन सारी चीज़ों को अगर आप छोड़ दें, इनसे आगे अगर आप बढ़ें, अब अगर हम आंकड़ों पे जाएं और देखें कि हमारी जो रेलवे है और हमारा जो हवाई जहाज है हमारे देश के, बहुत सारी चर्चाओं के बावजूद, आलोचनाओं के बावजूद, तो किससे जाना ज़्यादा सुरक्षित है? अगर मुझे यात्रा करनी है तो मुझे क्या प्रीफर करना चाहिए, हवाई जहाज या रेल? डर तो लगता है भाई, ऐसे ऊपर से हवा में से जाता है, कभी कभी टर्बुलेंस आ जाता है, दचके लगते हैं, ऐसे सड़क के ऊपर खड़ 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 गाड़ी चला दी गई हो। लेकिन दोनों में बावजूद इसके हमारे देश में वही एयर इंडिया भारत सरकार का चलता रहा है, सब कुछ मिला के, इंडिगो भी, सब कुछ वही है। हमारे यहाँ पे जो दुर्घटनाएं हैं छोटी बड़ी रेलवे में, 1 लाख अगर यात्राएं हैं, 1 लाख व्यक्तियों में 1 लाख यात्रा में 12 दुर्घटना होती हैं रेलवे में। और इसी तरह से हवाई जहाज में अगर आप जाएं तो आधी दुर्घटना होती है। 1000 यात्राओं में दुर्घटना की संभावना 0.12 है, जबकि हवाई जहाज में 0.005 है। यानी समझिए कि 12 रुपये अगर इधर खतरा है तो उधर 5 पैसे खतरा है। सुरक्षित यात्रा की दर 99.88% जो है वो है आपका रेलवे में, और हवाई जहाज में है 99.995%। 24 गुना ज़्यादा। अब ये आंकड़े को इस तरह से जब आप रखें, ये परसेंटेज को छोड़ते हैं, तो भारतीय रेल हमारे देश में जो रेल मिनिस्टर जी की है वो 24 गुना ज़्यादा खतरनाक है, असुरक्षित है हवाई जहाज के मुकाबले। सारी दुर्घटनाओं का पुराना डेटा निकाल के उसके आधार पर ये लाया हूं आपके सामने।
यानी एक खतरा 1000 यात्रा में समझ लीजिए कि मेरा एक बार मरने का खतरा है 1 लाख में, या जो भी आप एक संख्या ले लें, तो उसमें 24 बार मरने का खतरा है ट्रेन में। अब आप रेल की कुछ और सच्चाई में आइए। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस दिन बेंगलोर वाली दुर्घटना हुई है, उसी दिन दिल्ली के अंदर शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहले एक छोटा टर्मिनल है, वहाँ पर ट्रेन उतर गई पटरी से। 3 डब्बे पटरी से उतर गए। चूंकि बहुत लोग मरे नहीं, लेकिन खतरा तो है, हाथ पांव तो टूटे होंगे। इन घटनाओं को तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा है ट्रेन में। हवाई जहाज में ये सब तो कहीं आती नहीं है, अगर ये होगा तो बड़ा ही होगा वहां पे। तो इस तरह की दुर्घटना अनेक हैं। अगर आप डाटा थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हर साल रेल में, ये रेल की सच्चाई है, दर्जनों बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। आजकल तो रोज 2-4 दिन में एक खबर आ जाती है जिसमें पटरी टूटना, सिग्नलिंग को फेल हो जाना, या इंजन ब्रेकडाउन। ऐसी 2023 का बालासोर हादसा आपको याद है। सिग्नल की गड़बड़ी से 296 मारे गए थे। इस दुर्घटना से ज़्यादा संख्या थी। अमृतसर में दशहरे की भीड़ है, ट्रेन कुचलती चली गई, 60 लोग मर गए। 48 बड़ी दुर्घटनाएं रेलवे बोर्ड के मुताबिक 22-23 में रिपोर्ट हुई हैं। अब ये वो जो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं, जो दबा दी गई, इधर उधर चली गई, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये भारतीय रेल है। हवाई जहाज में आप नहीं दबा सकते। हवाई जहाज में 1 सेकंड का डिले और 2 मिनट का डिले भी जस्टिफाई होना चाहिए, सब एकदम रिकॉर्ड पे है। अगर आप हवाई जहाज का पहलू देखें, 4 से 9 लाख लोग रोज हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, और DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो जो है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 2022-23 में एक भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसमें किसी की जान गई हो। 2000 से 2023 के बीच में 23 साल में 5 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 900 लोगों की जान गई है। यानी हर साल 40 से 45 मौतें बस नहीं होती है, कितनी छोटी भी दुर्घटना हो, लेकिन यहाँ पर ये आंकड़ा लेकर हम चल रहे हैं, संख्याओं के तौर पे देख रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी दुर्घटनाएं, जैसे चिड़िया हिट कर गई, इंजन में दिक्कत है, लेकिन हवाई यात्रियों को उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ या पता नहीं चला, वो अलग हैं, लेकिन उनको सुरक्षा प्रोटोकॉल में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए वहाँ रिकॉर्ड में है। अब अगर आप सुरक्षा इंतज़ाम की बात करें कि मैं अगर जा रहा हूँ ट्रेन में, एक्सीडेंट को छोड़ दीजिए, तो मैं कितना सुरक्षित हूँ, तो सुरक्षा जांच रेलवे में अक्सर नहीं होती है। बड़े स्टेशनों पे चले जाओ, नई दिल्ली चले जाओ, तो वो आपके बैग वैग मशीन में जांच करते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास बैग नहीं है तो आप टहलते हुए अंदर घुस जाओ स्टेशन में, कोई रोकने वाला नहीं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि स्टेशन में घुसते समय जांच करते हैं, निकलते समय भी तो करो भाई। देश की राजधानी है, कोई वहाँ से बम लेके आया, के लेके आया, जांचो तो उसको। खैर, एयरपोर्ट पे आप बगैर स्कैनिंग के घुस नहीं सकते। हर यात्री की पूरी स्कैनिंग होती है, आदमी की स्कैनिंग, उसके सामान की स्कैनिंग, और स्कैनिंग कितनी सिंसियरिटी से होती है एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा। आपका लगेज जाता है, 95% संभावना है कि कुछ भी अगर आपने छोड़ा होगा तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं और आपको बोलते भाई इसमें से बेल्ट निकालिए, इसमें से ये निकालिए। रेलवे में क्या होता है, आपने अटैची रखी, पार निकल गई, कोई पूछने वाला नहीं इसमें लिक्विड क्यों रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है। इसके अलावा एयरपोर्ट की निगरानी और रेलवे स्टेशन की निगरानी में फ़र्क देखिए। जो निगरानी का काम है, सर्विलांस का काम है, वो कुछ बड़े स्टेशनों पे CCTV वगैरह लगे होते हैं। एयरपोर्ट पे 100% कवरेज होती है। एयरपोर्ट पे आप किसी हिस्से में भी आंखों से दूर नहीं है, और वो सर्विलांस कैमरे हैं। आप अगर कोई ऐसी एक्ट करते हैं तो वहाँ पर अलार्म बजता है। आप प्लास्टिक का चाकू भी ऐसे निकाल के एक बार चेक करेंगे अगर, तो वहाँ अलार्म बज जाएगा कि आदमी कुछ ऐसा कर रहा है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, RPF और GRP का, कई वहाँ तो स्टाफ की कमी रहती है। एयरवे साहब भर्ती रखते नहीं है। आप सोचो कि रेल में जो चलाने वाला ड्राइवर साहब है,
उनको भी कितनी बार स्टोरी आ चुकी है, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा है, उनको आराम के घंटे पूरे नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह से ये जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जीआरपी और आरपीएफ वाला, इनको भी हमेशा अंडर स्टाफ रहते हैं, और उसमें भी वो बेचारे ट्रेन में ऐसे टहलते रहते हैं, कहीं यहाँ वहाँ फला ढिमका, कोई किसी चक्कर में, कोई गुटके के चक्कर में, ये होता रहता है। सीआईएसएफ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कितना सख्त है आप अच्छी तरह से जानते हैं। एयरपोर्ट पे एक भी व्यक्ति एक भी जांच के बगैर घुस नहीं सकता। तो भाई सुरक्षा का जहां तक सवाल है वो साफ दिखाई देता है। रात को एक अकेली महिला बिंदास हवाई जहाज में यात्रा कर सकती है, एयरपोर्ट में घुसने से लेके अगले एयरपोर्ट से निकलने तक वो बिल्कुल सुरक्षित है। रेलवे में आप बहुत सारे इस तरह की घटनाएं देखते हैं। हर साल 40,000 से ज़्यादा अपराध भारत की रेलों में दर्ज होते हैं। 40,000 से ज़्यादा। स्नैचिंग, छेड़छाड़, मारपीट, चोरी आम है, फ्लाइट में मुमकिन नहीं है। रेलवे में आप घुसते हो, अपना सामान संभाल के रखते हो, कोई जंजीर बांध के रख रहा है, कोई उसमें ताला लगा रहा है, कोई तकिए के नीचे बैग रख के सो रहा है, कोई कीमती सामान लेके जा रहा है तो बोरे में बांध के ले जा रहा है ताकि चोरों की नज़र ना पड़े। रात भर आप चैन से सो नहीं पा रहे हो, जब भी आँख खुलती है तुरंत देखते हो मेरा लगेज सुरक्षित है या नहीं है। ये भी सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा का मसला तो है। और कभी भी अचानक, अभी देखा ना बीएसएफ वालों को कैसा डब्बा दिया था, खड़खड़ खड़कर करने लगे, किसी की गारंटी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैं विमान से डर लगता है भाई, मैं हवाई जहाज से डर लगता है, मैं रेल से जाऊंगा, तो आप डर के मारे बड़ा खतरा मोल लेने जा रहे हो। अगर आप इस पे और आगे जाते हैं, अब अगर आप और सेफ्टी पे सोचे, चलो हवाई जहाज छोड़ दिया आपने, स्टेशन देख लिया और खुद को देख लिया, लेकिन जो ट्रेन चल रही है उसकी सुरक्षा के लिए भी, और हवाई जहाज जो चल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए भी इंतज़ामों में क्या कमी है, क्या खूबी है, इसको भी परखते हैं। 2016 से हमारी रेल सर्दी में कोहरे में दुर्घटना ना हो उसके लिए एक फॉग सेफ्टी डिवाइस वो होती है जो कोहरे में भी ट्रेन को दिखता है, उससे FSD, उसको लगाने की योजना 2016 से है। 2024 आ गया है, सिर्फ 40% लगी है, यानी 16 से 24 मतलब 12 साल, 8 साल हो गए। 8 साल में 40%, यानी 20 साल लगेंगे आप लोगों की कोहरे से सुरक्षा करने में। इस बीच में एक्सीडेंट हो रहे हैं, पटरी, दूसरी पटरी पे चढ़ जाती है ट्रेन, उसको दिखता ही नहीं ड्राइवर को, ये ट्रेन दूसरी से टकरा जाती है। और ये काम आप अगर देखें तो ये एक नतीजा ऐसा है जो 20 से 30 बड़ी घटनाएं हर साल सिर्फ कोहरे में देख ना पाने के कारण ट्रेन से होती है। दुनिया भर की ट्रेन लेट चलती हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। मैंने लेट वाला तो यहाँ पे आंकड़ा ही नहीं लिया कंपैरिजन का। फ्लाइट लेट होती है, हंगामा हो जाता है, वीडियो आ जाता है, 4 घंटे से खड़े हुए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यात्रियों को पानी नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। या 18-18, 16-16 घंटे खाना खत्म हो जाता है, लोगों का नहीं मिलता है, जंगल में रोक दी है, खड़ी हुई है। कोहरे में घंटों यात्री फंसे रहते हैं। लेकिन सरकार ने अब तक जिस तरह से सारा बजट घसीट के रखा हुआ है, पहले पता चल जाता था रेलवे घाटे में, मुनाफे में, अब तो उसको केंद्रीय बजट में घोल दिया मोदी जी ने। आपको पता ही नहीं चलेगा रेलवे घाटे में, मुनाफे में। जो आपको अश्विनी जी कहते हैं वही सही है। अगर आप हवाई जहाज पे जाएं, वहाँ पर जो चेतावनी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि विमानन में कोहरे से निपटने के लिए कैट 3 रनवे लग चुके हैं दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर जैसे एयरपोर्ट पे, जिसमें 50 मीटर तक का भी दिखता है। पायलटों को खास तौर पे कैट 3 ट्रेनिंग है और वो उस तरह से अच्छी तरह से जानते हैं, और जब भी मौसम ख़राब होता है, उनको पहले से मौसम बड़ा ख़राब होता है, तो उसी हिसाब से वो फ्लाइट उड़ती है या नहीं उड़ती है। वो घुसते नहीं हैं कि संकट में फंस जाओ। हवाई अड्डों पर बाकायदा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है
जिसमें स्मार्ट विजिबिलिटी सिस्टम है और तकनीक लगातार अपग्रेड है। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। घने कोहरे में विमान उतर सकते हैं। ट्रेन को लेकर जोखिम है। रेलवे में और हवाई जहाज में हादसे होने के बाद भी जमीन आसमान का अंतर है। 48 घंटे होंगे। AAIB, आप एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मतलब जो अगर हवाई जहाज किसी भी तरह का होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी जांच के लिए अलग से विभाग बना हुआ है, वो रिपोर्ट दे देता है। अहमदाबाद की आपको 48 घंटे में पता चल जाएगा, शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी किस वजह से हादसा हुआ। रेल में महीनों चलती रहती है जांच कमीशन बैठते हैं वहां पे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा मरने वालों के आंकड़े। हवाई जहाज में एक आदमी की मौत नहीं छिपा सकते, रेलवे में पता ही नहीं चलता। मुआवजे का भी अलग मामला है। रेलवे में जवाबदेही का मामला यह है कि ह्यूमन एरर था साहब, टाल दिया, सस्पेंड कर दिया ड्राइवर को, हमने टाल दिया। पायलट, ATC, मेंटेनेंस, सबकी जिम्मेदारी फिक्स है हवाई जहाज में। एक्सीडेंट होगा तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा जांच के बाद में कि ATC की प्रॉब्लम थी, पायलट की थी, विमान की थी, ग्राउंड स्टाफ की थी। किसी के लिए माफी नहीं है। रेलवे में जांच करके ह्यूमन एरर, एक आदमी को फंसा दो। इन सारी चीजों के बीच में अब आप देखें कि किस तरह से लगातार हमारी जिंदगी को भारत की रेल कम आंक रही है। मैं आपको जब ये कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं आपको अवेयरनेस तो ला ही रहा हूं कि आप इतनी बड़ी दुर्घटना से डर रहे हैं। जायज़ है डरना, क्यों डरते हैं, क्यों डराते हैं, ये भी अब आगे समझेंगे। लेकिन अगर गड़बड़ी पायलट की है तो उसकी नौकरी जा सकती है, एयरलाइन की है तो उस पर लाखों रुपए के जुर्माने लगते हैं, और इंटरनेशनल एयर सेफ्टी की जो आपकी पूरी की पूरी रैंकिंग है उस पर असर पड़ सकता है। अब आप ये समझिए कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हवाई जहाज की दुर्घटना पे इतना बवाल क्यों होता है, इतना बड़ा मसला क्यों बनता है। एक तो हवाई जहाज में जब भी लोग मरेंगे, ज़्यादा लोग मरेंगे, 2-4 लोग नहीं मरेंगे। ऐसे खाली पीली पटरी से नहीं उतरेगा वो, उसका पहिया भी अगर कभी अटक गया होगा तो उसको बहुत कुशलता से वो खोल लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, कभी कोई कार में चलते खोल रहा है, कुछ खोल रहा है, एक्सीडेंट नहीं होने देते हैं। कई बार वो क्रैश लैंडिंग कर देते हैं, खेत में उतार दिया, कुछ कर दिया। लेकिन जब होगा तो बहुत लोग मरते हैं क्योंकि पूरा विमान उसमें शिकार हो जाता है। इसलिए हवाई जहाज जो है वो ज़्यादा बड़ा मसला बनता है। दूसरी एक चीज़ और भी है, जब इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो हवाई जहाज में जब आप यात्रा करते हैं तो उसमें हवाई जहाज इस देश के आम लोगों का नहीं, खास लोगों की सवारी। हवाई जहाज में बड़े लोग यात्रा करते हैं, अमीर लोग यात्रा करते हैं। अभी तक तो परसेप्शन यही है, अब थोड़ा मिडिल क्लास भी जाने लग गया उसमें। तो बड़े लोगों का अगर कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। आम आदमी है, कीड़े मकोड़े मरते रहेंगे। और इसलिए हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां भी उतना संवेदनशील हैं हमारी रेलवे के मुकाबले। आधे लोगों का तो मुआवजा ही नहीं देते हैं, किसी को थोड़ा दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया। हालत यह है कि टाटा की तारीफ करनी पड़ेगी कि ये अहमदाबाद की जो दुर्घटना हुई है उसमें जो मेडिकल स्टूडेंट मरे हैं उनको मुआवजा देने की जिम्मेदारी टाटा की नहीं थी, एयर इंडिया की नहीं थी। एयर इंडिया का काम था अपना, जो उसके विमान में बैठे हुए यात्री हैं, और विमान में बैठे हुए यात्रियों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिल रहा है। जिनको गुजरात सरकार को मुआवजा देना है वो लाखों में दे रहे थे। कौन? जो मेडिकल स्टूडेंट मरे हैं, जिनके मेस में, जो अपने हॉस्टल में मेस में खाना खा रहे हैं, वहां हवाई जहाज घुस गया। उन स्टूडेंट्स को, और जो आम नागरिक हैं उनको सरकार लाखों में मुआवजा दे रही है। तो डॉक्टरों ने अपील की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, कि भैया कुछ करिए आप। 2 दिन के अंदर टाटा ने ऐलान कर दिया कि हम इनको 1-1 करोड़ सबको देंगे। टाटा को कोई मतलब नहीं था उनको मुआवजा देने का। टाटा की जिम्मेदारी हवाई जहाज के यात्रियों तक थी, बाकी जिम्मेदारी गुजरात सरकार की थी। लेकिन टाटा ने कहा सबको 1-1 करोड़ देंगे, जो घायल है उसका इलाज भी टाटा कराएगा। ये जो कमिटमेंट है ये हमारी एलीट सेवाओं की है।
तो इस देश में एक बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि ये जितनी व्यवस्था बनाई गई हैं, जरा सी गलती होगी तो जांच होगा, ये होगा, वो होगा, एयरपोर्ट में कोई घुस नहीं सकता, तगड़ी जांच होगी, सारे पैरामीटर्स, पायलट्स की ट्रेनिंग, जो फॉग सेफ्टी सिस्टम, ये सब लगाए गए हैं। किसके लिए लगाए गए हैं? अमीरों के लिए, रिच लोगों के लिए। और रेलवे में आम आदमी चलता है तो अभी आपने देखा था जो बीएसएफ के जवानों को जो दिया गया था डब्बा, उसमें सीट ही नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली के तार खुले हुए थे। तो आम आदमी का ये हाल है। पैसे के मामले में, पैसे लूटने के मामले में रेलवे कोई मौका चूकना नहीं चाहती है। कोरोना का फायदा उठा के जिस तरह से इस देश के लोगों की जेब पे ब्लेड चलाया रेलवे ने, वैसा जो है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो पैसेंजर ट्रेन होती थी जिसमें 25-30 रुपए में यात्रा करके यात्री अगले स्टेशन तक पहुंच जाता था, उनको सबको एक्सप्रेस और सुपर फास्ट घोषित करके चल वो वैसे ही रही है, हर स्टेशन पर रुकती हुई कई कई गुने किराए बढ़ा दिए। तो आज की इस व्यवस्था में जब आप ये सोचते हैं कि मैं तो हवाई जहाज से नहीं जाऊंगा, तो जान लीजिए कि देश में सबसे सुरक्षित मोड ऑफ ट्रेवलिंग अभी भी हवाई जहाज ही है। सुरक्षित भी है, तेज भी है। आप ऑन रोड जाते हैं तब भी सुरक्षित नहीं, यहां मैंने उसकी तुलना नहीं की है क्योंकि उसके आंकड़े नहीं मिल सकते पर ट्रिप कितना वगैरह वगैरह, क्योंकि इन दोनों के आंकड़े मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अब ये एक चीज़, एक सकारात्मक जानकारी काम की लगी होगी कि दुर्घटनाओं से पैनिक में आने के बजाय एक संपूर्ण पिक्चर देखनी चाहिए और ये जीवन में हर जगह देखनी चाहिए। एक नेता जाके किसी दलित के पैर छू ले या उसके साथ बैठ के खाना खा ले, इससे देश के दलितों के हालात नहीं बदलते हैं। ये एक सिंबॉलिक, केवल एक जेस्चरिंग है। इसी तरह से हवाई जहाज के मामले में भी जेस्चरिंग है। जब ओवरऑल डेटा देखते हैं तो तस्वीर कुछ और निकल के आती है और इसीलिए आप जो इस चैनल को देखते हैं उनको सबसे बड़ा विजडम ये है, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं करते हैं कि हर चीज़ की एक संपूर्ण तस्वीर आपको देते हैं जिसके आधार पर एक्चुअल पता कर सकें कि कौन सी चीज़ सही है, गलत है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको बहुत जानकारी मिली होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।